हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम करता हूं आप सभी का फ्यूचर सर्वर पे विद गेट्स नॉलेज वाइडर। दोस्तों, आज हम लोग अपने बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के सेकंड चैप्टर पे आ चुके हैं, दैट इज़ योर एस्टिमेशन एंड टेस्टिंग ऑफ इंडेक्स नंबर, जिसको हम लोग 2 पार्ट से पढ़ेंगे। आज इसका पहला पार्ट है और इसके पहले पार्ट या प्रीवियस पार्ट को अगर आपने नहीं देखा है, इस स्टैटिस्टिक्स के सेकंड चैप्टर का जो पहला चैप्टर था उसको अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाइए उसको देख के आइए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया है। क्योंकि कुछ बातें जो चैप्टर सेकंड है मुझे बतानी चाहिए, मैंने वो चैप्टर फर्स्ट में ही बता दी है। तो जाइए चैप्टर फर्स्ट को देखिए आइए, ताकि आपको चैप्टर सेकंड समझ में आए, दैट इज़ योर एस्टिमेशन एंड टेस्टिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। और हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो भी अपडेट्स हमारे चैनल पर आएँ कहीं आपसे मिस ना हो जाएँ। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर दिया है। वहाँ से जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहीं पर मैं हर एक वीडियो लेक्चर्स का जो नोट्स है वो PDF फॉर्म में अपलोड करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को बिना देर किए हुए। तो हमारे चैप्टर का नाम है एस्टिमेशन एंड टेस्टिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। अगर बात करें तो पहला इसमें आता है वेटेड इंडेक्स नंबर। एग्रीगेटिव वाला मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। तो वेटेड इंडेक्स नंबर वो इंडेक्स नंबर होता है जिसमें कि कंपैरेटिव या फिर रिलेटिव इंपॉर्टेंस अलग अलग कमोडिटीज़ को दिया जाता है, एंड अकाउंट ऑफ दिस, और इसके बदले में एडजस्टमेंट जो होता है इस इंडेक्स नंबर का वो रेशनल और लॉजिकल हो जाता है। तो पहला आपका आता है वेटेड इंडेक्स नंबर में वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। इस मेथड में अप्रोप्रिएट वेट बेस्ड होता है एक्चुअल क्वांटिटी पे, और यहाँ पे सिंबल स्मॉल q का यूज़ किया जाता है और W का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्राइस जो है करेंट ईयर का वो मल्टीप्लाई किया जाता है क्वांटिटी वेट से ऑफ द करेंट ईयर। करेंट ईयर के प्राइस को करेंट ईयर के क्वांटिटी से इंटू किया जाता है और उनके टोटल को ऑब्टेन किया जाता है। द प्राइसेस ऑफ द बेस ईयर आर मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी वेट ऑफ द करेंट ईयर। उसके बाद जो प्राइस है बेस ईयर का उसे मल्टीप्लाई किया जाता है करेंट ईयर के वेट से, ठीक है। एंड दे आर ऑल्सो टोटल, इनको भी टोटल किया जाता है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। तो क्या फॉर्मूला आ जाता है, M P1Q0 इंटू 100 अपॉन इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू सिग्मा P1Q0 इंटू 100 अपॉन सिग्मा P0Q0। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, वेटेड इंडेक्स नंबर का इन द केस ऑफ वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। तो इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू सिग्मा P1Q0 इंटू 100 अपॉन सिग्मा P0Q0, या फिर सिग्मा P1W इंटू 100 अपॉन सिग्मा P0W, ठीक है। अब बात करते हैं लेस्पेयर्स मेथड। इस मेथड में वेट को क्वांटिटी के थ्रू असाइन किया जाता है बेस ईयर में। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है सेम टू सेम ऊपर वाला ही, दैट इज़ योर वेटेड एग्रीगेटिव मेथड का ही फॉर्मूला ये भी होता है, सिग्मा P1Q0 इंटू 100 अपॉन सिग्मा P0Q0। दूसरा होता है पासेज मेथड। ये मेथड में क्या होता है कि जो वेट है वो असाइन किया जाता है क्वांटिटी इन द करेंट ईयर, यानी कि लेस्पेरिस बेस ईयर के बारे में बताता है, वहीं पासेज करेंट ईयर में। तो इसका हो जाता है सिग्मा P1Q1 इंटू 100 अपॉन सिग्मा P0Q1। जिसकी अगर बात करें तो आपका आता है मार्शल एजवर्थ मेथड। इस फॉर्मूले में वेट आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर। वेट जो है वो बेस ईयर के क्वांटिटी के एवरेज के बेसिस पर दिया जाता है और करेंट ईयर के बेसिस पर दिया जाता है। तो उसका फॉर्मूला हो जाता है P01 यानी करेंट ईयर का इज इक्वल्स टू सिग्मा P1 ब्रैकेट में Q0 प्लस Q1 अपॉन 2 और सिग्मा P0 ब्रैकेट में Q0 प्लस 1 अपॉन 2, यानी क्वांटिटी का क्या हो रहा है, एवरेज निकाला जा रहा है। ये Q0 प्लस Q1 अपॉन 2 क्या बता रहा है, एवरेज के बारे में, करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर के बेस ईयर के एवरेज के बारे में, जिसको कि हम लोगों ने क्या कर दिया है 2 से डिवाइड कर दिया है। और ये किसका एवरेज निकल रहा है, ये क्वांटिटी का निकल रहा है, बेस ईयर और करेंट ईयर के क्वांटिटी का। चौथा जो आपका आता है मेथड वो है डॉब्रिस एंड बॉलिस मेथड। इसमें ये जो मेथड है एक तरीके का कहें तो लेस्पेयर्स और पासेस मेथड का एक तरह का कॉम्बिनेशन है। एंड वी फाउंड आउट द अर्थमेटिक एवरेज ऑफ बोथ दिस इंडेक्स नंबर। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, सिंपली ऊपर वाला ही फॉर्मूला रहता है, एक तरीके से कहा जाए तो ऊपर वाला ही फॉर्मूला रहता है, बट अंतर क्या आता है, अंतर बस केवल एक बात क्या आती है कि इसका हम लोग हाफ कर देते हैं, ठीक है। जो भी आंसर आएगा उसको क्या कर दिया जाएगा, हाफ कर दिया जाएगा 1/2। केलिस मेथड, ये फॉर्मूला ट्रूमन एल केले के नाम के बाद रखा गया।
रिक्वायर्स द वेट टू बी फिक्स, जो कि इसमें क्या होता है, वेट जो होता है फिक्स होता है सारे पीरियड्स के लिए, और कभी कभी इसे एग्रीगेटिव इंडेक्स विथ फिक्स वेट भी कहा जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा P1Q अपॉन सिग्मा P0Q इंटू 100। फिशर्स मेथड, फिशर्स इंडेक्स नंबर एक ज्योमेट्रिक मीन है लेस्पियर्स और पैसेज मेथड का। ये करंट ईयर को भी लेता है और बेस ईयर के वेट को लेता है। तो इसका हो जाता है 100 और रूट में सिग्मा P1Q0 इंटू सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q0 इंटू सिग्मा P0Q1। तो फॉर्मूला क्या हो गया इसका, 100 और रूट में सिग्मा P1Q0 इंटू सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q0 इंटू सिग्मा P0Q1। सिग्मा किसको बताता है, आपको पता भी होगा कि सिग्मा बेसिकली आपको सम को बताता है, यानी कि P1Q0 को इंटू करेंगे हर एक नंबर का और उसका सम कर देंगे, उसको इंटू कर देंगे सिग्मा P1 और Q1 का मल्टीप्लिकेशन का सम जो आएगा उससे, अपॉन P0Q0 का जो मल्टीप्लिकेशन का सम आया है हर एक नंबर का, टोटल करेंगे, टोटल जो आएगा सम उसको रखेंगे और उसको इंटू कर देंगे P0Q1 के मल्टीप्लिकेशन के टोटल से। दूसरा आपका आता है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। इस मेथड में प्राइस रिलेटिव फॉर द करेंट ईयर कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ऑफ द बेस ईयर। इसमें जो प्राइस रिलेटिव है मल्टीप्लाई किया जाता है रिस्पेक्टिवली वेट से ऑफ द आइटम, और ये इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा WPR अपॉन सिग्मा W। अब बात करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में कि ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर आर कंस्ट्रक्टेड टू असेस द इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज ऑन डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर बेसिकली कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर भी इसको कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। ये कंस्ट्रक्ट किया जाता है प्राइस चेंज के इफेक्ट को पता लगाने के लिए कि कीमत में जो परिवर्तन आया है उसका क्या असर पड़ा है जनता के अलग अलग वर्ग में। अब ये जो अलग अलग क्लासेज या जो सेक्शंस हैं, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो सकता है, इंडस्ट्रियल वर्कर हो सकते हैं, एग्रीकल्चर लेबर हो सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं। कंक्लूसिवली कहें तो कंज्यूमर प्राइस या फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ये बताता है कि कितना, हाउ मच द कंज्यूमर ऑफ पर्टिकुलर क्लास, किसी व्यक्तिगत वर्ग का जो उपभोक्ता है उसे कितना पे करना पड़ेगा गुड्स लेने के लिए, सर्विसेज लेने के लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे इन कंपैरिजन टू द बेस ईयर। मतलब जितना उसे पिछले साल देना पड़ता था उससे कितना ज़्यादा इस साल देना होगा उसे। इसका फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपेंडिचर इन करेंट ईयर अपॉन टोटल एक्सपेंडिचर इन बेस ईयर इंटू 100, या फिर यूँ कहें तो सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 इंटू 100। दूसरा फॉर्मूला होता है सिग्मा WPR अपॉन सिग्मा W। तो ये कुछ बातें हैं रिगार्डिंग दिस चैप्टर, दैट इज़ योर एस्टिमेशन एंड टेस्टिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। अगले पार्ट में हम लोग इसके टेस्टिंग ऑफ एडिक्वेसी वगैरह और रिवर्सिबल टेस्ट के बारे में भी बात करेंगे, रिवर्सिबल टेस्ट के बारे में बात हम लोग करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन बने रहिए फ्यूचर सर्वर के साथ, वेयर गेट्स नॉलेज वाइडर। एंड हाँ दोस्तों, फिर से कह रहा हूँ, अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते हैं, कुछ टॉपिक्स के बारे में डिटेल मैं बताता हूँ वहीं पे, और साथ ही साथ वहाँ पे हर एक नोट्स, हर एक लेक्चर्स का PDF फॉर्म अपलोड होता है। सो जाइए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। सो उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो तब तक के लिए बने रहिए फ्यूचर सर्वर के साथ, वेयर गेट्स नॉलेज वाइडर। एंड तब तक के लिए आप सभी को फ्यूचर सर्वर टीम की तरफ से धन्यवाद।